वेलकम इन आवर करंट क्लासेस। ये क्लासेस मैंने जानबूझ के स्टार्ट किए थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी करंट के रिगार्डिंग, तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा इन वीडियोस को, ताकि आपका टाइम कम से कम यूज़ हो इन करंट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस करंट का वो ये है कि कब तक का करंट कवर करना है आप लोगों को। मेरे हिसाब से तो 15 जनवरी तक का करंट करना है कवर, बट किसी का अगर नहीं हो पा रहा है तो वो 30 दिसंबर तक का 31 दिसंबर तक का करंट कवर कर ले 2022 का, सफिशिएंट रहेगा। बट अगर किसी को ज़्यादा ही लगता है कि नहीं सेफ चलना है तो 15 जनवरी तक का कवर कर ले, इससे ज़्यादा करंट नहीं आने वाला आपका। ठीक है, ईजी वे में 31 दिसंबर, और अगर आप सेफ खेलना चाह रहे हैं तो 15 जनवरी, इससे ज़्यादा करंट नहीं आएगा। ओके, बट मेरा कहना ये है कि 31 दिसंबर तक को पक्का कर लीजिए। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर लेके आया हूँ मैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके अंदर पूछा गया है कि 1 सेकेंड, इसके अंदर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंट्री जिसने सबसे पहले नैनो फर्टिलाइजर बनाया है। तो इंडिया ने नैनो फर्टिलाइजर बनाया है। ठीक है, इसकी फर्स्ट फैक्ट्री गुजरात के कलौल में लगी है और सेकंड फैक्ट्री प्रयागराज फूलपुर में लगी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नैनो फर्टिलाइजर का, ये आने के चांसेस है। अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये रहेगा टेनिस। टेनिस क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूँ। टेनिस में हुआ ये है कि जो रॉजर फेडरर है इन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब इनके रिटायरमेंट की वजह से ये टॉपिक हॉट बन गया है टेनिस का, तो इसको करना ज़रूरी है। तो टेनिस का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेनिस का मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें अवार्ड है वो है ग्रैंड स्लैम का अवार्ड। ग्रैंड स्लैम के अवार्ड को मतलब होता है कि 4 टूर्नामेंट्स को जीतना एक कैलेंडर ईयर में। ठीक है, तो ये 4 टूर्नामेंट्स कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स टेनिस में कौन से हैं। तो एक तो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई में होता है, विंबलडन जून में होता है, यूएस ओपन अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। अब अगर बात की जाए टेनिस की कोर्ट की, तो ये क्वेश्चन आता है मैच करने के लिए कौन सा कोर्ट किस टूर्नामेंट में यूज़ होता है। तो आप देखिएगा जो हार्ड कोर्ट है, 3 टाइप के कोर्ट होते हैं, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट। हार्ड कोर्ट में ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस ओपन होता है, क्ले कोर्ट में फ्रेंच ओपन होता है और ग्रास कोर्ट पे विंबलडन होता है। स्टार्टिंग कब हुई है इनकी, तो विंबलडन 1877, यूएस ओपन 1881, फ्रेंच ओपन 1891, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 यानी 1905 में हुआ है। याद करने का सबसे आसान तरीका है WUFA। ये कैसे याद होगा, देखिए याद रखिए, A 1 है, F आपका 6 पे आता है, U आपका 21 पे होता है, W आपका 23 पे आता है। तो इसका मतलब आप देखिए उल्टी गिनती लिखी हुई है, तो आप इससे दिमाग में ये रख सकते हैं कि उल्टी गिनती है इसके अंदर। इन फर्स्ट वर्ड को अगर आप उल्टी गिनती के हिसाब से लगा लेंगे तो आपका ये ट्रिक बन जाएगा याद करने का इन मैचेस को, इन टूर्नामेंट्स को, सॉरी। अब बात आती है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स किसने जीते हुए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये इनके बेसिस पे हम सब कुछ कर रहे हैं पूरा करंट इस टेनिस का, तो इसलिए इनको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस में जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं वो जीते हुए हैं इन्होंने राफेल नदाल ने, जो कि स्पेन के हैं। कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री पूछी जाती है क्वेश्चन में। राफेल नदाल ने स्पेन के हैं जिन्होंने 22 टूर्नामेंट जीते हुए हैं, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं सॉरी। उसके बाद नोवाक जोकोविच हैं जो कि 21 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, ये सर्बिया के हैं। और तीसरे हैं रॉजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं और इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ठीक है, वुमेन की बात करें तो वुमेन में सेरेना विलियम्स, इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हुए 23, और स्टेफी ग्राफ ने 22 जीते हुए जो कि जर्मनी की है स्टेफी ग्राफ। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है कि रीज़न क्या है, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट क्लियर कर दिया अपना। अब बात आती है टूर्नामेंट्स की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो 2022 का वो किसने विन किया, तो वो राफेल नदाल ने विन किया है। किसको हरा के, डेनियल मेदवेदेव को, जो रशिया के हैं। और इसमें अगर वुमेंस की बात की जाए तो वुमेंस में जीता है एशले बार्टी ने जो कि ऑस्ट्रेलिया के, और बीट किया है डेनियल कॉलिंस को जो कि यूएसए की हैं। अब बात की जाती है फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन जो 2022 का है वो नदाल ने विन किया है। सेम देख लीजिए ऊपर, नदाल ऑस्ट्रेलिया में और फ्रेंच भी दोनों। नदाल ने विन किया, किसको, कैस्पर रूड को हराया इन्होंने नॉर्वे के। ईगा जो वुमेंस में ईगा जो ये स्वेटिंग है, इन्होंने हराया है कोको गाफ को जो कि यूएसए की हैं। ईगा जो है ये पोलैंड की हैं। ठीक है, विंबलडन जो है 2022 का, ये नोवाक ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जो सर्बिया के हैं, और हराया है निक क्रीगियस को। नाम दोबारा बताता हूँ, निक क्रीगियस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और जो यूएस ओपन 2022 का है, ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है जो कि स्पेन के हैं, और किसको हराया है, कैस्पर रूड नॉर्वे को। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो करंट की मैं कल दूंगा विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लेके आऊँगा करंट के अंदर, बाकी
एक्स्ट्रा चीज़ों को मेरा लाने का कोई मोटिव नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ करंट चीज़ को लाऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है वो कवर कर पाएँ और आपको कम टेंशन रहेगी करंट में क्या आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं करंट में क्या रहेगा। ज़्यादा से ध्यादा वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, तभी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल पाएगा कि आखिर कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।